नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम ऐसी बातों को जानेंगे जो कि अमीर लोग अपने बच्चों को बताते हैं, जिसके कारण वह लोग और भी अमीर बनते जाते हैं। और वहीं दूसरी जगह मिडिल क्लास लोग अमीर नहीं बन पाते और अपनी सैलरी तक ही सीमित रहते हैं। दोस्तों, आप भी अमीर बनना चाहते हैं, इसलिए आप यह वीडियो देख रहे हैं। तो आज की इस वीडियो में आपको रिच डैड पुअर डैड की समरी से 6 बेस्ट लेसन बताने वाला हूँ, जो कि आपको गरीबी से अमीर तक का रास्ता बताएंगे और यह भी बताएंगे कि अमीर लोग की सोच क्या होती है और गरीब लोगों की सोच क्या होती है। दोस्तों, इस बुक को रॉबर्ट टी कियोसाकी ने लिखा है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अपने वीडियो की ओर। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि आपको आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। दोस्तों, इस बुक में ऐसे टॉप सीक्रेट बताए हैं जो कि ऑथर ने अपने दूसरे पिता से सीखा था। जी हाँ दोस्तों, रॉबर्ट टी कियोसाकी जो कि इस बुक के ऑथर हैं, उनके 2 पिता थे। पहले पिता उनके रियल पिता थे जो कि प्रोफेसर थे, और दूसरे पिता उनके दोस्त माइक के पिता थे जो कि एक कॉलेज ड्रॉप आउट थे। ऑथर ने अपने दोस्त माइक के पिता को अपना पिता मान लिया था और उनसे अमीर बनने के काफ़ी गुण सीखे थे। माइक के पिता बहुत अमीर थे और रॉबर्ट टी कियोसाकी भी अमीर बनना चाहते थे, इसलिए माइक के पिता ने रॉबर्ट को अमीर बनने के तरीके सिखाए। तो चलिए हम भी जानते हैं उन तरीकों को। दोस्तों, इस वीडियो का सबसे पहला लेसन है द रिच डोंट वर्क फॉर मनी, जिसका मतलब है अमीर लोग पैसों के लिए काम नहीं करते। जब रॉबर्ट जी 10 साल के थे तब उन्होंने अपने दोस्त माइक के पिता से यह पूछा कि अमीर कैसे बन सकते हैं। तो रिच डैड जो कि माइक के पिता थे, उन्होंने रॉबर्ट जी को कुछ बताने के बदले अपने फार्मेसी की शॉप पर काम पर रख लिया और उन्हें हफ्ते का 20 रुपये देने लगे। अब कुछ ही हफ्तों में रॉबर्ट उस काम को छोड़कर जाने लगे, क्योंकि उन्हें वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा हार्ड वर्क करना पड़ता था और उसके बदले उन्हें बहुत कम पैसे मिलते थे। इस तरीके से रिच डैड ने रॉबर्ट जी को पहला लेसन सिखाया कि अमीर लोग पैसे के लिए काम नहीं करते। इस लेसन से रिच डैड ने रॉबर्ट जी को यह फील कराया कि जॉब करके अमीर नहीं बन सकते। रिच डैड ने रॉबर्ट जी को जॉब की असलियत समझाई, क्योंकि सभी जॉब्स ऐसी ही होती हैं। 9 से लेकर 5 बजे तक खूब मेहनत करना होता है और उसके बदले थोड़े पैसे मिलते हैं, जिससे कि आप अमीर तो नहीं बन सकते, लेकिन आपका गुजारा चल सकता है, वह भी मुश्किल से। अब इस लेसन को सीखने के बाद रॉबर्ट के दिमाग में यह तो बैठ गया कि जॉब करके अमीर नहीं बन सकते। फिर उनके दिमाग में यह ख्याल आया कि स्टोर की सफाई करते हुए स्टोर में उन्हें माइक की कुछ पुरानी किताबें मिली थी। तो उन्होंने माइक के साथ मिलकर उन किताबों को रेंट पर देने का प्लान बनाया और इस काम को मैनेज करने के लिए उन्होंने माइक की बहन को जॉब पर रख लिया। उनका यह बिजनेस अच्छा चलने लग गया और इस तरीके से रॉबर्ट जी ने अपनी 9 से 10 साल की उम्र में एक सक्सेसफुल बिजनेस बना लिया। इस बिजनेस के कारण उन्हें पैसे भी मिल रहे थे और ज़्यादा काम भी नहीं करना पड़ता था और अब उनको पैसों के लिए जॉब करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ रही थी। अब चलिए आगे बढ़ते हैं लेसन नंबर 2 की ओर। हमारा अगला लेसन है व्हाई टीच फाइनेंशियल लिटरेसी, जिसका मतलब है लोगों को पैसे की शिक्षा क्यों देनी चाहिए। दोस्तों, यह बात आपने भी नोटिस की होगी कि स्कूल और कॉलेज में कभी भी फाइनेंशियल नॉलेज नहीं दिया जाता और वहाँ हमें सिर्फ हमारे सिलेबस को पढ़ना, रट्टा मारना सिखाया जाता है और अच्छे नंबर लाने को कहा जाता है ताकि हमको एक अच्छी नौकरी मिल सके। लेकिन दोस्तों, नौकरी से अमीर नहीं बन सकते। बहुत से लोग अच्छी पढ़ाई करके डॉक्टर और इंजीनियर बन जाते हैं और 2 लाख महीना कमाते हैं, लेकिन उसके बाद भी वह अमीर नहीं बन पाते हैं और वह मिडिल क्लास से थोड़ा अच्छी लाइफ जीते हैं, जिसे अपर मिडिल क्लास कहा जाता है। अब इस कैटेगरी में रहने के लिए उन्हें अपना सारा समय नौकरी में देना पड़ता है, जबकि अमीर लोग काफ़ी फ्री होते हैं और जब उनकी इच्छा होती है तो वो घूमने फिरने, मौज मस्ती करने निकल जाते हैं। नौकरी में हमें सुबह टाइम पर जॉब पर जाना होता है और 8 से 9 घंटे काम करने के बाद घर आते हैं, जिसमें कि हमारा पूरा दिन खत्म हो जाता है और फिर दूसरे दिन यही रूटीन फिर चालू हो जाता है। यह एक रेट रेस है। रेट रेस से बाहर निकलने के लिए ऑथर ने 2 मेन पॉइंट्स बताए हैं, एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़। जिन लोगों को एसेट्स और लाइबिलिटीज़ की समझ आ जाती है वह लोग रेट रेस से बाहर निकल जाते हैं, और यदि आप भी इसको समझ गए तो आप भी बड़े से बड़े MBA करने वालों से आगे निकल जाएंगे। तो चलिए समझते हैं एसेट्स और लाइबिलिटीज़ क्या होता है। एसेट्स ऐसी चीज़ जो आपको पैसा कमा कर देती है या फिर उसके थ्रू आपको कुछ इनकम होती है, उसे हम एसेट्स कहते हैं। लायबिलिटीज़ ऐसी चीज़ जो कि आपकी जेब से पैसा निकालती है या फिर आपका पैसा खर्च करवाती है, वह लायबिलिटीज़ कहलाती है। यदि आपने कार लोन पर ली है तो वह आपके लिए एक लायबिलिटी है, क्योंकि वह आपकी जेब से पैसा निकाल रही है। फिर चाहे वह उसकी EMI हो, उसका इंश्योरेंस हो, उसका POC हो या फिर पेट्रोल हो, किसी ना किसी तरीके से आपका पैसा खर्च हो रहा है। और यदि आप उस कार को किसी टैक्सी, चाहे ओला या फिर उबेर से लिंक कर देते हो और उसमें एक ड्राइवर रख देते हो, तो वह आपको पैसा कमा कर देगी। अब वह कार आपकी लायबिलिटीज़ नहीं, आपका एसेट बन चुकी है। चलिए एक और एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए आपने एक घर लोन पर लिया है, अब वह आपकी लायबिलिटीज़ बन चुका है, क्योंकि आपको 25 साल तक उसकी किस्तें भरना होगा, वह भी इंटरेस्ट के साथ। और यदि आप किस्त नहीं भर पाए तो बैंक आपसे वह घर छीन लेगा और आपके पिछले जमा किए हुए पैसे भी बर्बाद हो जाएंगे।
और यदि आप इन्हीं पैसों को कहीं इन्वेस्ट कर दें, चाहे वह एफडी हो, पीपीएफ हो या फिर स्टॉक्स हो, तो आपके पैसे 10 से 15 साल में डबल हो जाएंगे और फिर इन पैसों के द्वारा आप एक घर ले सकेंगे जो कि बिल्कुल फ्री रहेगा, जिस पर कोई ईएमआई नहीं रहेगा। अब उस घर को आप किराए पर दे सकते हैं या फिर उस घर में रहकर उसके कुछ कमरे किराए पर दे सकते हैं और उसके द्वारा कुछ पैसे कमा सकते हैं और इस तरीके से वह घर भी एक एसेट बन जाएगा। तो दोस्तों, यह बातें हमारे स्कूल और कॉलेज की जर्नी में नहीं सिखाई जाती हैं। यहाँ तक कि एमबीए की पढ़ाई करने पर भी हमें ये चीज़ें नहीं सिखाई जाती हैं। इसलिए हम सिर्फ नौकरी ही करते हैं और ज़िंदगी भर पैसों के लिए काम करते हैं। अब दोस्तों, जानते हैं कि एसेट कितने प्रकार के होते हैं। सबसे पहला एसेट है स्टॉक, जिसमें कि किसी कंपनी के शेयर्स या फिर म्यूचुअल फंड्स आते हैं। दूसरा एसेट है बॉन्ड्स, जो कि आपको बैंक से मिल सकते हैं। तीसरा एसेट है रियल एस्टेट, जिसमें आप अपनी ज़मीन या फिर अपने घर को किराए पर दे सकते हैं। चौथा एसेट है नोट्स, जैसे कि किसान विकास लेटर या फिर पोस्ट ऑफिस की योजना या फिर एलआईसी की योजनाएं। और पांचवा एसेट है बिजनेस, जिसके लिए आपको एक बार अच्छी मेहनत करनी होती है, उसके बाद वह आपके बिना भी चलता रहता है। अब बिजनेस कैसा भी हो सकता है, डिजिटल बिजनेस, वेबसाइट, ब्लॉग्स, ई कॉमर्स और फिजिकल बिजनेस, इंडस्ट्रीज एंड अदर बिग कंपनीज, किसी भी टाइप का बिजनेस हो सकता है। दोस्तों, सॉरी फॉर डिस्टर्बिंग, लेकिन यदि आप स्टॉक मार्केट को अच्छे से सीखना चाहते हैं, स्टॉक मार्केट कैसे काम करता है, उसके फंडामेंटल एनालिसिस कैसे करते हैं, टेक्निकल एनालिसिस कैसे करते हैं, यदि आप यह सब सीखना चाहते हैं तो हमारे दूसरे चैनल नॉलेज ऑफ स्टॉक मार्केट को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपको एसेट्स और लायबिलिटीज़ के बारे में अंतर समझ में आ गया होगा और यह भी उम्मीद करता हूँ कि आप अपने एसेट्स बनाने की ओर फोकस करेंगे। बहुत सारे लोग अपनी पहली सैलरी से अपनी पसंदीदा कार या फिर बाइक लेने जाते हैं और इस तरीके से कभी भी अमीर नहीं बना जा सकता है। यह लोग दिखावे के अमीर होते हैं। यह लोग आपके आसपास आपको नजर आ जाएंगे, जिनके पास उनका अच्छा घर होगा, अच्छी गाड़ी होगी, लेकिन इन सब के लिए उन्हें दिन रात नौकरी करना होता है, क्योंकि उन्हें इनकी ईएमआई भरनी होती है और उनका बैंक बैलेंस ना के बराबर होगा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं लेसन नंबर 3 की ओर, माइंड योर ऑन बिजनेस। इसका मतलब है आप अपने व्यापार पर ध्यान दें या फिर अपना व्यापार शुरू करें। यदि आपको जल्दी अमीर बनना है तो आपको कोई ना कोई बिजनेस करना ही पड़ेगा, क्योंकि सिर्फ नौकरी करके आप अमीर नहीं बन सकते हैं। उदाहरण के लिए, एक व्यक्ति ने अपना एक कैफ़े खोला जिसमें कि उसने 32 तरीके की चाय रखी। उस कैफ़े में काम करने के लिए उसने वर्कर्स रख लिए और अपनी ब्रांच उसने कई स्टेट्स में खोल दी। अब उसको कोई भी काम नहीं करना पड़ता है, क्योंकि काम करने के लिए उसने वर्कर रख लिए हैं। आज के समय में ऐसे बहुत से एग्जाम्पल आपको मिल जाएंगे जिन्होंने छोटे स्तर से अपने बिजनेस की शुरुआत की और आज लाखों करोड़ रुपए कमा रहे हैं। जरा सोचिए कि क्या एक डॉक्टर और एक इंजीनियर इतनी कम मेहनत में इतना ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं। चलिए एक और लाइव एग्जांपल समझाते हैं। बर्गर किंग का नाम आप में से बहुत से लोगों ने सुना होगा। वह एक बर्गर बनाने वाली कंपनी है और इसके स्टोर जगह जगह पर मौजूद हैं। इसका बिजनेस सिंपल एक बर्गर बनाना है, बस उस बर्गर की कुछ अलग खासियत होगी। इससे हमें पता चलता है कि हमें बहुत बड़ा बिजनेस खोलने की ज़रूरत नहीं है, जैसे कि स्टील, टेक्सटाइल एंड मेडिसिन आदि। हम छोटे से बिजनेस आइडिया से भी अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। आप ऐसा बिजनेस चुन सकते हैं जो आसान हो और जिसमें आपका इंटरेस्ट हो। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने लेसन नंबर 4 की ओर, द हिस्ट्री ऑफ टैक्सेस एंड पावर ऑफ कॉर्पोरेशंस। दोस्तों, क्या आप जानते हो कि अमीर लोगों के पास टैक्स बचाने का तरीका होता है। अमीर लोग अपनी एक कंपनी बना लेते हैं और सरकार कंपनी को बहुत सारी छूट देती है। मान लो किसी अमीर व्यक्ति को कार लेनी है तो वह उसे अपने नाम पर नहीं, कंपनी के नाम पर लेता है, जिसके कारण उसका टैक्स नहीं लगेगा। अब ठीक इसी तरीके से वह घर भी कंपनी के नाम पर लेगा और वहाँ भी उसका टैक्स नहीं लगेगा। इस तरह अमीरों के पास बहुत सारे तरीके होते हैं टैक्स बचाने के लिए। और वहीं दूसरी तरफ मिडिल क्लास फैमिली पूरी ज़िंदगी मेहनत करती है, नौकरी करती है और उस नौकरी से जो सैलरी मिलती है उस पर टैक्स भी भरती है। अब इस तरीके का मिसयूज भी किया जा सकता है। कई व्यक्ति अब कंपनी बनाकर उसके नाम पर बहुत सारी एक्सपेंसिव चीज़ें ले लेते हैं और फिर यदि वे लोग लोन नहीं भर पाते हैं तो सरकार कंपनी को बैंक करप्ट कर देती है और बंद कर देती है। यदि कंपनी बैंक करप्ट हो जाती है तो वहाँ पर उस व्यक्ति की कोई गलती नहीं मानी जाती। लेकिन मिडिल क्लास का कोई भी आदमी लोन लेता है तो उसे एक एक पाई चुकाना पड़ती है और अगर नहीं चुका पाते हैं तो उन्हें सजा दी जाती है या फिर उनकी प्रॉपर्टी से पैसा वसूल किया जाता है। अब आगे बढ़ते हैं अपने अगले लेसन नंबर 5 की ओर, रिच इन्वेंट मनी, जिसका मतलब है अमीर लोग पैसे का आविष्कार करते हैं। इस लेसन में रॉबर्ट जी ने अमीरों का सीक्रेट बताया है कि किस तरीके से अमीर लोग पैसे का आविष्कार करते रहते हैं, मतलब कि पैसे से पैसा बनाते रहते हैं। चलिए आपको एक एग्जाम्पल के द्वारा समझाते हैं। एक बहुत पुरानी बिल्डिंग है जिसको कि उसका मालिक बेचना चाहता था, लेकिन वह बिक नहीं रही थी क्योंकि उसके आसपास बहुत कचरा और गंदगी थी और बिल्डिंग थोड़ा जर्जर भी हो चुकी थी। अब एक अमीर इंसान ने उस बिल्डिंग को बहुत ही सस्ते दाम में खरीद लिया। उसके बाद उस बिल्डिंग के आसपास का सारा कचरा साफ करवाया और उस बिल्डिंग को पेंट पुताई करके चमका दिया, जिसमें कि उसका थोड़ा पैसा खर्च हुआ। लेकिन यह सब करने के बाद उसने उस बिल्डिंग को अपने खरीदे हुए दाम से 5 गुना ज़्यादा दाम में बेच दिया। चलो इस बात को एक और एग्जाम्पल समझते हैं। एक फिल्म स्टार अमीर बन गया और खूब पैसे कमाए,
अब वह और भी अमीर बनना चाहता है और ज़्यादा पैसे कमाना चाहता है, लेकिन उसे बिजनेस करना नहीं आता। इसलिए उसने कंसल्टेंसी कंपनी के द्वारा कई अच्छे मैनेजमेंट करने वाले लोगों को हायर किया और कई जिम ट्रेनर्स को हायर किया और फिर कई सिटीज़ में अपने नाम की जिम खोल दी। अब उसका इन्वेस्ट किया हुआ सारा पैसा उसको और भी ज़्यादा पैसा कमा कर देने लग गया। तो दोस्तों, देखा आपने किस तरीके से एक अमीर व्यक्ति अपने पैसों को काम पर लगाकर और भी अमीर बनता जाता है, और वहीं दूसरी तरफ एक मिडिल क्लास आदमी पूरी ज़िंदगी नौकरी करता है और पैसा बचाता है। अब दोस्तों, इसका मतलब ये नहीं कि आप तुरंत बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। तुरंत बिजनेस नहीं स्टार्ट किया जाता क्योंकि बिजनेस में इन्वेस्टमेंट लगता है। नौकरी करो पर अपने आइडियाज़ को बनाते रहो कि आप इन फ्यूचर कोई बिजनेस जरूर खोलो, क्योंकि सिर्फ नौकरी से आप अमीर नहीं बन सकते। अब चलिए आगे बढ़ते हैं अपने अगले और आखिरी लेसन नंबर 6 की ओर, जिसका नाम है वर्क टू लर्न, डोंट वर्क फॉर मनी, जिसका सीधा सा मतलब है सीखने के लिए काम करें, पैसों के लिए नहीं। रॉबर्ट कियोस्की कहते हैं कि यदि आप कोई बिजनेस करना चाहते हैं तो आपको पहले उसी तरह के बिजनेस करने वाली कंपनी में जाकर उसका काम सीखना होगा, और काम सीखते समय पैसों की ज़्यादा उम्मीद नहीं रखना चाहिए। पूरी शिद्दत से उस काम को सीखना चाहिए। पैसे कमाने की जगह यह सीखे कि हर चीज़ कैसे काम करती है और किस तरीके से उस बिजनेस को मैनेज किया जाता है। किसी भी बिजनेस को चलाने के लिए आपको बिजनेस मैनेजमेंट आना चाहिए। उसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो वो आपका सीखना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, ये सब चीज़ें हमारी एजुकेशनल जर्नी में नहीं सिखाई जाती, और अगर सिखाई भी जाती हैं तो सिर्फ थ्योरी बताई जाती है। प्रैक्टिकल नॉलेज लेने के लिए हमें किसी न किसी कंपनी के साथ काम करना ही पड़ेगा। तो दोस्तों, यह थी रिच डैड पुअर डैड की बुक समरी के 6 बेस्ट लेसन, जो कि इस वीडियो में आपको सिंपल एंड इजी लैंग्वेज में एक्सप्लेन किया गया है। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा और आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली नई नॉलेजफुल वीडियो के साथ। तब तक बने रहिए हमारे चैनल मनी एंड फाइनेंस माइंडसेट के साथ।